तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑलरेडी स्टार्ट कर ली थी और 1.3 के कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट रिकैप देखते हैं पूरे चैप्टर का। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, ये वास्ट चैप्टर है बट कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड कंसेप्ट्स पर ही बेस्ड है आप लोगों की एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है वो है 4 प्रॉपर्टीज जो एरियाज ऑफ ट्राइंगल के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं जैसे जैसे आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताओगे वैसे वैसे आप लोगों को रिकलेक्ट करनी है वो प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मान लो अगर 2 ट्राइंगल्स है जिनके बेसिस और हाइट्स अनइक्वल है तो एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा, it will be equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights। अगर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, 2 ट्राइंगल्स में अगर बेसिस इक्वल हो तो एरियाज का रेशियो हाइट के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइट्स इक्वल हो तो एरियाज का रेशियो बेसिस के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि स्पेशल केस है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दी जाती है, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा और दूसरी ये चीज़ है कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के बेस को एक्सटेंड करके हाइट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर 2 ट्राइंगल्स के बेसिस और हाइट सेम हो तो एरियाज का रेशियो होता है 1:1 या फिर एरियाज हो जाती है इक्वल। ये है पहला कंसेप्ट, पहली एक्सरसाइज का कंसेप्ट। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स के 2 साइड्स को कट करने वाली जो सेगमेंट है अगर वो ट्राइंगल के तीसरे साइड को पैरेलल हो तो उस सेगमेंट में 2 साइड्स को जो जिस पार्ट में डिवाइड किया है उन पार्ट्स का रेशियो हो जाता है सेम। बीपीटी के एप्लीकेशन में आता है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। मान लो अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक सेगमेंट है जिसने ट्राइंगल के 2 साइड्स को कट कर लिया है इक्वल रेशियोज में, तो अगर रेशियोज इक्वल हो तो वो सेगमेंट ट्राइंगल के तीसरे साइड को हो जाएगी पैरेलल। अगर हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर गिवन हो तो उस एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट में आने वाले जो साइड्स का रेशियो है वो रेशियो ट्राइंगल के तीसरे साइड के 2 पार्ट्स के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमको क्या करना पड़ता है, रेशियोज को इक्वल दिखाना पड़ता है और रेशियोज इक्वल हो तो जो सेगमेंट है वो बन जाता है एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी। अगर 3 लाइंस पैरेलल हो और 2 ट्रांसवर्सल्स उसको इंटरसेक्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में जो इंटरसेप्ट्स है उनका रेशियो हो जाता है सेम। तीसरी एक्सरसाइज यानी ये जो हमारी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है इसके कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर दिखाना हो तो हमारे पास है 3 टेस्ट। नंबर 1 एसएसएस टेस्ट। एसएसएस टेस्ट में 2 ट्राइंगल्स के अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाए यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में हो जाए तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट। एसएएस टेस्ट में क्या होता है, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। और जो तीसरी टेस्ट है एए टेस्ट जो मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यूज करते हैं, तो एए टेस्ट में कोई भी 2 एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो जो ट्राइंगल्स है वो हो जाते हैं सिमिलर बाय एए टेस्ट। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। आप लोगों की टेक्स्ट बुक आप सामने रखो, दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ is parallel to SR, AR is 5 times AP, AS is 5 times AQ, then prove that SR is equal to 5 times PQ। तो यहाँ पे इस ट्रेपेजियम में जब हम लोग डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को 4 ट्राइंगल्स मिलते हैं। इन चारों ट्राइंगल्स में से किसी भी 2 ट्राइंगल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल्स पर बेस्ड है, तो हमको कम से कम 2 ट्राइंगल्स लगते हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो मान लो मैंने ये 2 ट्राइंगल्स चूज किए, ये एक ट्राइंगल है और ये है दूसरा ट्राइंगल। अब गिवन क्या है, PQ SR से पैरेलल है। अब जहाँ पे पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आता है आप लोग कहोगे कि हम लोग बीपीटी लगाते हैं, बट बीपीटी यहाँ पे यूज नहीं होगा। बीपीटी इसीलिए यूज नहीं होगा क्योंकि बीपीटी में आप लोगों को पता है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कैसी होती है, वो ट्राइंगल के 2 साइड्स को कट करने वाली होती है। तो यहाँ पे PQ और SR किसी को कट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब है बीपीटी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो फिर हम पैरेलल लाइंस का यूज यहाँ पे कैसे करें, हमने ये जो 2 ट्राइंगल्स सिलेक्ट किए हैं इन 2 ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस की हेल्प लेंगे। कैसे, अगर मैं बात करूँ
ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये जेड फॉर्म हो रहा है, और जेड के कॉर्नर में आने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं इक्वल, यानी एक एंगल तो मिल गया हमको इक्वल। साथ में ये तो ट्रिवियल केस है ना, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स बन गए सिमिलर बाय कौन सी टेस्ट, बाय AA टेस्ट। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो हमारे हाथ में दो कंडीशंस आ जाती है। कंडीशन नंबर 1, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है प्रोपोर्शन में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं इक्वल। तो यहाँ पे हमको जो रिलेशन दिख रहा है वो साइड्स के बेसिस पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो दो सिलेक्टेड ट्राइंगल्स है इन ट्राइंगल्स का नाम सही से लिखोगे। मान लो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल PAQ, तो PAQ के अकॉर्डिंग मुझे दूसरा वाला ट्राइंगल लिखना है। तो यहाँ पे P के सामने कौन आ जाएगा, R, A के सामने A और Q के सामने आ जाएगा S। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो दोनों एंगल्स है ये एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। तो Q को अगर मुझे लिखना हो तो Q P और A के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसको कॉन्ग्रुएंट है, QS को, तो S भी क्या हो जाएगा, R और A के बीच में आ जाएगा, तो RSA। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स सिर्फ इक्वल तब होते हैं जब पैरेलल लाइंस की वजह से फॉर्म हो, और ये दोनों एंगल्स है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सेम नाम देते हैं हम लोग। A दोनों में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो वो बीच में आ जाएगा। सो एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS बाय vertically opposite angles. So therefore triangle PAQ is similar to triangle RAS by AA test. ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अब फटाफट हम लोग तीनों करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, AP अपॉन AR इक्वल टू, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, AQ अपॉन AS इक्वल टू, तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, PQ और SR। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। AP और AR के बीच का रिलेशन हमको पता है, क्या है, AR इज 5 टाइम्स AP, तो यहाँ पे AR की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5AP, तो ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन 5AP। वैसे ही AQ और AS का भी रिलेशन हमको पता है, तो AQ की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, AS की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 5AQ, तो ये क्या बन जाएगा, AQ अपॉन 5AQ। और तीसरा है PQ अपॉन SR, जिसके लिए रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, AP कैंसिल, यहाँ से भी AQ कैंसिल, तो बचा क्या, 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू PQ अपॉन SR। तो मैं PQ अपॉन SR को अगर 1/5 के साथ इक्वेट करूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय SR इज SR और 5 मल्टीप्लाई बाय PQ इज 5PQ। यही है कंडीशन जो हमको प्रूफ करनी थी, हेंस द कंडीशन इज प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सिमिलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड था। इसको आप लोग नोट डाउन करो कॉपीज में। चलो 5th क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो फिर से ये गिवन है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड यानी AB और CD कैसे है, पैरेलल है, और AB की वैल्यू गिवन है 20, OB गिवन है 50 और CD गिवन है 6। हमको फाइंड क्या करना है, OD। तो फिर से जो कंसेप्ट हमने वहाँ यूज़ किया था वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। क्या करना है हम लोगों को, ट्राइंगल्स को कंसिडर करना है। तो हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में वो सारी चीज़ें आ रही है जो गिवन है और जो फाइंड करनी है। तो हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चंस में एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। क्या करना है, लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स या फिर ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल्स क्या है,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो से ही काम चल जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ट्राइंगल का नाम लिखना है, इन ट्राइंगल COD, एंड इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा ट्राइंगल लिखेंगे, क्या है वो, AOB। COD is congruent to angle AOB, these in vertically opposite angles। या तो ये दो एंगल्स लिखो या फिर ये दो एंगल्स लिखो, कोई भी एक पेयर आप लोग लिख सकते हो। तो मान लो हम लोगों ने ये वाला एंगल लिखा, तो D को हम बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा CDO कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, D के साथ B करस्पॉन्ड कर रहा है तो B बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा ABO, these in alternate angles। Therefore, triangle COD is similar to triangle AOB, by which test AA test। और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अब तीनों साइड्स लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो साइड्स लिखो जिनकी वैल्यूज हमको दी हुई है। तो कौन सी वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, BO गिवन है तो हम लोग BO वाला रेशियो देंगे, और CD मिसिंग है तो हम लोग CD वाला रेशियो देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CD OD वाला रेशियो हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों को OD फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, OD अपॉन OB इज इक्वल टू AB और CD गिवन है, तो हो जाएगा CD अपॉन AB। दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैंने तीसरा रेशियो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि तीसरी वैल्यू से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो OD मिसिंग है, वो एज इट इज रहेगा। OB कितना है क्वेश्चन में, 15 है। CD कितना है, 6, और AB कितना है, 20। तो पहले तो 6 और 20 को हम 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 10 जार 15, यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हमको OD क्या मिलेगा, OD हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 10। 10 और 15 हम लोग 3 के टेबल से रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 15 हम लोग 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। सो 5 3 जार, और ये हो जाएगा 2 जार, 3 3 जार 9, और 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। तो इसका मतलब है OD की वैल्यू कितनी मिली हमको, 4.5 यूनिट्स। That's it। ये दोनों क्वेश्चंस जो है 5th और 6th ऑलमोस्ट सेम थे। दोनों क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाते हैं प्रपोर्शन में। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो।